नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों में लगे झटके के बाद और आगामी विधानसभा उपचुनाव पर फोकस करते हुए बीजेपी में दिल्ली से लेकर यूपी तक मंथन जारी है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में सीएम योगी के साथ 2500 नेता समेत बड़ी पॉलिटिकल नीति की तैयारी में है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़े हमले किए हैं। खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को मिली जीत। जीत की खुशी पर कांग्रेस नेता ने जनता का किया आभार। अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमण को किया सील। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से युवक की गई जान। झोला छाप डॉक्टरों के चेकअप से जिंदगी मौत के मुंह में। शराबी पति ने पत्नी की पिटाई की। पत्नी से 2 बेटियां होने पर करता था जुर्म। दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत। तेज रफ्तार डीसीएम ने राहगीरों को रौंदा। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया। एक और बीजेपी अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दलित वोटों को लुभाने की रणनीति तैयार की गई है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने पूरे इंडी गठबंधन पर हमला बोला। वहीं यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आपको बड़ी खबर बता दें, जेपी नड्डा और सीएम योगी दोनों कार्य समिति बैठक में, और सीएम योगी ने बहुत सारे अटैक किए हैं विपक्ष पर और पूरे इंडी गठबंधन पर। अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी सभी को खींचा और कहा कि विपक्ष दलित वोट बैंक, दलितों के खिलाफ काम कर रहा है और यूपी में कहीं ना कहीं माफिया अब खत्म हो चुके हैं। जो माफिया राज था वो खत्म हो चुका है। यूपी सरकार ने पूरे माफिया राज को खत्म कर दिया। सीएम योगी ने कार्य समिति बैठक में बड़ा बयान, विपक्ष पर बड़ा अटैक किया है और कहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे फोर्स से लड़ेगा। वहीं जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर कड़े सवाल किए हैं और कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं। और वहीं सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि धोखे में ना आए। विपक्ष धोखा देने के लिए हर रणनीति को कर रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा जब चुनाव आएंगे। ये बैठक तो हो रही है, लेकिन चुनाव में क्या होता है वो वक्त बताएगा। और आपको बता दें कि यहां पर कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि विदेश से फंडिंग हुई है। यहां पर जो खबरें और जो चीजें फैलाई जा रही हैं एजेंडा के तहत, विपक्ष बाहर से पैसा लेकर ये सब करवा रहा है। सीएम योगी और नड्डा ने सारे कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है और बताया कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें, क्योंकि विपक्ष जो है बाहर से पैसे लेके, बाहर से फंडिंग लेके इन सारे मोराल को डाउन करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। और अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या रणनीति आगे की तय होगी। सीएम योगी और नड्डा, विजुअल्स में आप देख सकते हैं
यहां पर जो आगे की रणनीति तय हो चुकी है और सारे कार्यकर्ताओं को उनका जो मोराल है अप करने की कोशिश की गई है। सीएम योगी नड्डा समेत तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े डिप्टी सीएम से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राजेश, लखनऊ से। राजेश, बताइए कि आज बैठक में क्या तय हुआ है और नड्डा जी ने क्या बोला है कार्यकर्ताओं को, सीएम योगी ने आगे की रणनीति क्या तय की है? राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ। हम कोशिश करते हैं इनसे वापस जुड़ने की। आपको बताएंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी सीएम योगी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता। आपको बता दें दिल्ली से लेकर यूपी तक बहुत बड़ी बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि चुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, क्योंकि उसके बाद 2027 के चुनाव होने हैं। 2027 में आप समझ सकते हैं लोकसभा के 80 सीटें जो हो चुकी हैं, लेकिन विधानसभा में भी 403 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो कि 2027 के इलेक्शंस में अब होंगे 403 सीटों पर चुनाव।